क्लास 11 में हम लोग अभिव्यक्ति और माध्यम पढ़ रहे हैं, जिसमें आप लोग कल पढ़े थे संचार। संचार किसे कहते हैं, संचार के तत्व कौन कौन से होते हैं। तत्व में महत्वपूर्ण था एनकोडिंग, डिकोडिंग, फीडबैक और प्राप्तकर्ता, जिसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा और अपनी कॉपी में लिखते जाइएगा। संचार के तत्व के बाद हम लोग पढ़ते हैं संचार के प्रकार। संचार के प्रकार कितने होते हैं, तो संचार के 7 प्रकार होते हैं। पहला है सांकेतिक संचार, मतलब जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान संकेत के द्वारा करते हैं, जैसे हाथ जोड़ना, पांव छूना, हाथ मिलाना, लाल और हरी बत्ती का जलना, जैसे जो भी इंडिकेट बना हुआ होता है उसको सांकेतिक संचार कहते हैं। मौखिक संचार, जैसे हम लोग आपस में बातचीत जो कर रहे हैं, भाषण देना, ये मौखिक संचार का उदाहरण है। अमौखिक संचार, अमौखिक संचार के अंतर्गत मौखिक संचार के अतिरिक्त अन्य सभी संचार साधन इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे मौखिक संचार में हम बोलते हैं, बातचीत, भाषण इत्यादि को छोड़ के और जितने भी हैं वो सभी अमौखिक संचार के अंतर्गत आते हैं। इसमें सांकेतिक, लिखित, चित्र, फिल्म सभी आते हैं। उसके बाद अंतःवैयक्तिक संचार। अंतःवैयक्तिक संचार में जैसे हम अपने मन की भावनाओं को स्वतः कैसे व्यक्त करते हैं, जैसे डायरी लेखन, आत्मपरक लेख, वैयक्तिक परक कविताएं आदि द्वारा स्वयं को व्यक्त करना। जैसे हम पढ़ते हैं किसी की आत्मकथा, जो वो खुद लिखे होते हैं, किसी की कविता जिसमें वो अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति देते हैं, वो होता है अंतर्वैयक्तिक संचार के साधन। इसके बाद आपका अगला है अंतर्वैयक्तिक संचार। अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक दो व्यक्तियों का होना जरूरी होता है। जैसे दो मित्रों की बातचीत, साक्षात्कार, माँ पुत्र, मतलब किसी की बातचीत जिसमें दो लोग शामिल हो उसको अंतर्वैयक्तिक कहते हैं। अंतर्वैयक्तिक में वैयक्तिक में कोई शामिल नहीं होता, हम स्वतः अपनी बात करते हैं। उसके बाद होता है समूह संचार। समूह संचार में जैसे कि आप कोई सभा हो रही हो, या जैसे आप उदाहरण ले सकते हैं, आप कक्षा में जब पढ़ते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ तो और आप लोग सुन रहे हो कक्षा में, तो ये समूह संचार का उदाहरण होता है। और लास्ट सबसे महत्वपूर्ण है, इसकी परिभाषा भी आप जरूर याद करिएगा। जनसंचार, किसी समूह में प्रत्यक्ष संवाद करने के बजाय किसी यांत्रिक माध्यम से संवाद स्थापित करना ही जनसंचार है। जनसंचार किसे कहते हैं, इसमें भी हम संचार ही करते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन वो बातचीत किसी यांत्रिक माध्यम से करते हैं। जैसे आपकी ऑनलाइन शिक्षा, इसमें हम इंटरनेट की सहायता से पढ़ रहे हैं, रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिका, दूरदर्शन आदि। तो ये जनसंचार महत्वपूर्ण है आपके लिए। जनसंचार आप संक्षिप्त में इसकी परिभाषा बोल सकते हैं कि जनसंचार में हम अपनी बातचीत को जब किसी यांत्रिक माध्यम से एक दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो उसे जनसंचार कहते हैं। जैसे न्यूज, समाचार पत्र आदि। जनसंचार की विशेषता क्या है, इसकी खासियत क्या है, तो इसमें फीडबैक तुरंत नहीं मिलता। जैसे आप समाचार पत्र पढ़ते हैं और यदि किसी का लेख पे आपको कोई प्रतिक्रिया देनी होती है तो वो नेक्स्ट डे ही आप दे सकते हैं, तो इसमें फीडबैक तुरंत नहीं मिलता है। और संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। जैसे न्यूज़पेपर सभी लोग पढ़ते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है। उस न्यूज़पेपर में जितनी भी सूचनाएं होती हैं समाज के सभी लोगों को ध्यान में रख के दी जाती है, इसलिए सभी लोग पढ़ते हैं और ये सार्वजनिक होता है। संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच सीधा संबंध नहीं होता, मतलब जिसकी, या ले लीजिए आप, जो रिपोर्टर हमें रिपोर्ट देता है तो वो, और जो हम रिपोर्ट सुनते हैं, हम लोग सीधे सीधे नहीं जुड़े होते हैं, यांत्रिक माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। अनेक द्वारपाल होते हैं, गेट कीपर, जैसे कि न्यूज़पेपर तैयार करने के लिए संपादक, सह संपादक, उप संपादक, उसके अलावा रिपोर्टर, ये बहुत सारे लोग मिल करके एक संचार माध्यम तैयार करते हैं, संचार को तैयार करते हैं। इसलिए इसमें अनेक द्वारपाल होते हैं, मतलब जितने लोग इसमें काम करते हैं उसको द्वारपाल या गेट कीपर कहते हैं। ठीक है, जैसे गेट कीपर 3 होते हैं। क्वेश्चन आता है कि जनसंचार में कितने गेट कीपर होते हैं या कितने द्वारपाल होते हैं, तो 3 होते हैं, संपादक, सह संपादक, उप संपादक। और इसका एक पांचवा है
कि जनसंचार की विशेषता, आचार संहिता का पालन आवश्यक होता है। आचार संहिता उसको बोलते हैं कि किसी भी समाचार को न्यूज़पेपर या टेलीविज़न पे, इंटरनेट पे जो कोई भी न्यूज होता है उस पे जो प्रसारित करता है उसको इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी इस खबर से किसी के स्वाभिमान को ठेस ना पहुँचे, किसी की आत्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। तो इसलिए समाचार पत्रों में संपादक को आचार संहिता का पालन करना आवश्यक होता है। बाकी कल हम लोग जनसंचार के कार्य पढ़ेंगे, आप लोग इसको कॉपी में लिखते जाइएगा।